हेलो बच्चों, पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? देखो बेटा, इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, ठीक है, पढ़ाई करनी जरूरी है। आप अपना काम ढंग से करिए, हम अपना काम ढंग से करेंगे, तभी जाके कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर, या हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट लाने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना काम ढंग से करिए, हम अपना काम ढंग से करेंगे तो रिजल्ट आता ही आता है, ठीक है। तो अब टॉपिक पे आए, तो हमने स्टेट्स ऑफ वाटर शुरू किया था। पहले दो वीडियोस में हमने क्या किया था, हम गैसेस स्टेट पढ़ रहे थे। पहले वीडियो में हमने कुछ लॉस किए थे, दूसरे वाले में भी कुछ लॉस किए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, विल डू सर्टेन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गैस लॉज, राइट। तो हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, मैं बॉयल्स लॉ पे नहीं जाऊंगा, विल कंसंट्रेट ओनली ऑन द फॉर्मूलाज, राइट, एंड द न्यूमेरिकल्स। बॉयल्स लॉ बोलता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, या P1 इज इक्वल टू P2 बॉयल्स लॉ। दूसरा चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, या V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। फिर इन दोनों गैस लॉज को कंबाइन करने के बाद, बाय कंबाइनिंग दिस टू वी हैव गॉट अ कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या थी बेटा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। वी हैव डिराइव्ड दैट, ठीक है। फिर हम और भी कुछ कर सकते हैं। फिर एक थी हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से हम मास निकाल सकते हैं, PV इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। यहां से मास निकल जाएगा, मास इज इक्वल टू गिवन वेट RT ओवर PV, ठीक है। फिर इसी को एक्सटेंड अगर मैं करूं, P इज इक्वल टू वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, W ओवर V इनटू M RT। मास और वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी, तो इसको डेंसिटी RT ओवर M, तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अभी ये चार चीजें मेरे पास होगी। मास का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, मोलर मास अगर निकालना है तो ये, डेंसिटी अगर निकालनी है ये, कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसके अलावा भी गेल-लुसाइल्स लॉ है, इसके अलावा डाल्टन्स लॉ है, इसके अलावा आपका ग्राम्स लॉ ऑफ डिवीजन है। उसके फॉर्मूलेस बाद में देखेंगे। फर्स्ट विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, एग्रीड? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आगे चले। फिर एक चीज और आगे चलते हैं, चलो अभी प्रेशर का रिलेशन अभी कराते हैं, तो आपको पहले इस पे कंसंट्रेट कर लें, ठीक है ना। मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है, आप कंसंट्रेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई दीस फॉर्मूलाज इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। जो डेटा है उसको फटाफट लिखा करो बेटा। वॉल्यूम गिवन है, पहले क्वेश्चन रीड कर ले एक बार। 25.8 लीटर ऑफ अ गैस हैज अ प्रेशर ऑफ 690 टॉर। नाउ टॉर के बारे में बता रहा हूं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg होता है, और 760 टॉर ही होता है, यानी कि 1 mmHg इज इक्वल टू 1 टॉर के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। और 1 बार को अगर मैं 1.01325 इंटू 10⁻1325, 1 बार में 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स का कन्वर्जन आता है, आप फंसते हैं अगर आपको यूनिट्स नहीं आती, ठीक है बच्चों। उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। मुझे डस्टर ले लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। अब इसको यूज करेंगे आगे आगे, ठीक है। ये हटा देता हूँ, अपने नोट कर लिया होगा। वॉल्यूम 25.8 लीटर्स। फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट, स्लो नहीं बनना है। फास्ट इसलिए क्योंकि देखो, चाहे स्कूल बोर्ड का एग्जाम हो, मैं आपको साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा, वेदर यू आर डूइंग इट फॉर द बोर्ड एग्जाम, वेदर यू आर डूइंग इट फॉर नीट, वेदर यू आर डूइंग इट फॉर द JEE मेंस एंड एडवांस, यू हैव टू बी फास्ट।
फास्ट तो होना पड़ेगा। तो फास्ट के लिए अगर मैं आराम से मक्खन कर रहा हूँ, तो बेटा मुझे तो बुढ़ापा आ गया कि करते करते 22-23 साल हो गए इन न्यूमेरिकल्स को करते करते, ठीक है, तो मैं तो फटाफट कर लूंगा, पर आपको भी बेस्ट फास्ट बनना है। आपको स्लो एंड स्टडी, स्लो वाला सिस्टम ही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। अब वो जमाना क्या कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। आज का मेरा कंसेप्ट है फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस, ठीक है। तो यू हैव टू बी फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए फटाफट। 25.8 लीटर है, प्रेशर दे रखा है 690 टॉर, ठीक है। टेम्परेचर दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो 17 + 2 73 यानी कि 290 केल्विन दे रखा है, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब ये V1 है, इसका मतलब ये P1 है, इसका मतलब ये T1 है, यानी कि हमें V2 निकालना है। प्रेशर को चेंज कर दिया 1.85 एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों। एंड टेम्परेचर कर दिया आपको T2 345 केल्विन। तो मेरे ख्याल से कोई कंबाइंड प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा कंबाइंड गैस इक्वेशन लगेगी, क्योंकि आपके पास तीन चीजें दे रखी है, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2, तो आपको क्या निकालना है, आपको V2 निकालना है। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 is equal to P1 V1 into T2 upon P2 T1, P1 V1 T2 कितना है, अब देख लीजिए। P1 दे रखा 690, टॉर को टॉर में रखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है बेटा। दूसरा वॉल्यूम V1 दे रखा 25.8 लीटर्स, 25.8 लीटर्स। आपका T2 दे रखा 345 अपॉन P2 दे रखा आपको 1.85 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये टॉर में दे रखा है, ये एटमॉस्फेयर में दे रखा है, ठीक है ना, चालाक है एग्जामिनर, है ना। तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो, अभी आपको रिलेशनशिप बताई थी, अभी मैंने रब कर दिए। तो P1 हो जाएगा, इसको हम लिख देते P1 एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे 690 अपॉन 760, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टॉर, ये आपको गिवन है ना बेटा। तो 760 डिवाइड करेंगे तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। 690 अपॉन 760 कर देते हैं, ये हो गया मेरा P1, दिस वन इज P1, दिस वन इज V1, दिस वन इज T2, दिस वन इज P2। नाउ P2 इज 1.85 एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड T1 हमारा देखा है 290 केल्विन, ठीक है। अब ऊपर देखना क्या निकाला हमने, V2। अब पुराना वाला V1 देखिए, V1 किसमें था, लीटर्स में, तो जो V2 आएगा वो भी कितना आएगा, लीटर्स में। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास 15.1 लीटर। अब मुझे तो आंसर याद है बेटा, तो मैं तो बैक लिख लूंगा, है ना, ठीक है ना। समझ में आया पहला न्यूमेरिकल, मेरे ख्याल से पहला न्यूमेरिकल समझ में आया, कंबाइंड गैस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। चलो अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। चलो न्यूमेरिकल क्रिएट करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रेशर of 0.01 Pascal is obtained from an oil diffusion pump. क्वेश्चन को साथ साथ पढ़िएगा बेटा। हाँ, pressure of 0.01 Pascal is obtained from an oil diffusion pump. Calculate the number of gas molecules, calculate the number of gas molecules in 1 ml of gas, वॉल्यूम हो गया आपका। साथ साथ देखिए मेरे क्या बोल रहा हूं मैं, 1 ml of gas at this pressure at 0 डिग्री सेल्सियस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन पे जाइए जरा ध्यान से। प्रेशर ऑफ 0.01 पास्कल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ना ऊपर देखना, अब देखो क्या ये आइडियल गैस इक्वेशन का हमारे इसका
हाँ बोलो वैसे आपको वैसे जब भी मॉलिक्यूल्स निकालना है तो मोल्स निकालना है। सबसे पहला काम हमारे पास है मोल्स निकालना। जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए पूरी केमिस्ट्री में कहीं नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। मुझे कैसे पता लगेगा? मुझे यहां से पता लगेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे पीबी ओवर आरटी। नाउ आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो वॉल्यूम होना चाहिए लीटर में, प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन में, तब जाके नंबर ऑफ मोल्स आपके निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। आगे तो प्रेशर कितना रहेगा? 0.01 पास्कल। नाउ 1 पास्कल इज इक्वल टू 1.01325 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 into 10 raised to power 5 पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 upon 1.01325 into 10 raised to power 5 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो therefore 0.01 ध्यान दीजिएगा 0.01 पास्कल ये दे रखा ना, पास्कल इज इक्वल टू 1 into 0.01 upon 1.01325 into 10 raised to power 5 ये ATM आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास प्रेशर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये मेरे पास हो गया प्रेशर, ये हो गया मेरे पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालने का मेरे पास। ठीक है, अब सीधा नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 1.01325 into 10 raised to power 5 ये हो गया मेरे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें निकालना, वॉल्यूम गिवन होगा 1 ml, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स एंड 10 raised to power 3 m minus 3 लीटर्स। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम 1 ml और 10 raised to power minus 3 लीटर्स है ना बेटा, लीटर में होना चाहिए। इनटू R 0.0821 और टेम्परेचर शुड बी केल्विन। टेम्परेचर देता है 0 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। एग्रीड? ठीक है, 273। तो यहां से निकल जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.4 into 10 raised to power minus 12 मोल्स। ठीक है बच्चों, इतना अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स को 4.4 into 10 raised to power minus 12 को 6.022 into 10 raised to power minus 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.2 2.24 2.6 into 10 raised to power 12 के आसपास आ जाएगा। एग्री? आया यार? हाँ यार ना, यहाँ तक आया? तो वी हैव डन 2 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कंबाइन गैस के हो गए, अरेगा इक्वेशन के हो गए। अब कुछ ये देख लेते नीचे, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो नाउ वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल तो फास्ट करने बेटा, जितना फिजिकल में थ्योरी स्ट्रांग होगी, जितना फिजिकल में थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी और अच्छे टीचर से पढ़ी होगी, ठीक है, उतना आप जल्दी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 3, और गैसियस हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कोई भी गैसियस हाइड्रोकार्बन जैसे मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन गैस होना चाहिए। ठीक है, हैज अ डेंसिटी, कुछ भी ले लेते हैं इसकी डेंसिटी, चलो 2.06 ग्राम पर लीटर। ये वैल्यू हमें याद, मुझे याद है क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं आएगा, फॉर्मूला निकालने का क्वेश्चन नहीं। ठीक है, एट गैसेस हाइड्रोकार्बन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन हैज अ डेंसिटी, चलो पूरा लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। ऑक्सीजन हैज अ डेंसिटी, ठीक है, ऑफ 2.21 ग्राम पर लीटर। ठीक है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ऑक्सीजन की डेंसिटी है 2.2। ठीक है, 95 था लगभग। ठीक है,
हाइड्रोकार्बन ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास ऑप्शन दे रखा है C2H2, C2H4, C2CH4, C2H6 दे रखा है। अब देखो बेटा क्या, जब भी ऐसा आए कि आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, यानी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास। तो डायलॉग क्या रख लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलर मास निकालना है। इससे पहले वाला डायलॉग क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। इसका डायलॉग क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलर मास निकालना है। एग्रीड, ठीक है। अब डेंसिटी का रिलेशन, डेंसिटी गिवन है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन GH लिख लूं, GH गैसियस हाइड्रोकार्बन 2.06 ग्राम पर लीटर। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, 2.21 ग्राम पर लीटर। अब देखो मैं आपको छोटी सी डेरिवेशन दिखा रहा हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT, ठीक है। P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू मास, क्योंकि R तो कांस्टेंट है ही। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, PM/RT। अभी डिराइव करके दिखाया सर आपको, तो डेंसिटी क्या है, PM/RT। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया, कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर है। अब कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर इसका मतलब P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सॉरी, ठीक, तो मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, डेंसिटी ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन is equal to mass of gaseous hydrocarbon upon mass of oxygen। हो गया क्लियर, O2 आएगा, हो गया क्लियर। तो अब डेंसिटी ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन कितनी है, 2.06 है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, O2 लिख लेता हूं, 2.21 है, ठीक है। मास ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन हमें निकालना है, मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, मास ऑफ O2 32, ठीक है। तो देयरफॉर मास ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन कितना हो जाएगा, 32 into 2.06 अपॉन 2.21, 29.8 के आसपास आएगा, 29.8। अब इनका किसका मैच, 30 के आसपास आता है, C2H6, 12 to 24। आंसर क्या है, आंसर इज C2H6। आया या नहीं आया, आया बच्चों। तो हमें 3 मार्क्स के लिए अब आगे चलते हैं। चलो इसमें भी प्रॉब्लम जल्दी देखिए, इसको 2 मिनट दे रहा हूं आपको, जल्दी देखिए देखिए देखिए, फटाफट देखिए। चलिए बच्चों, फोर्थ न्यूमेरिकल पे आते हैं। 3 हमने कर लिए, फोर्थ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़िएगा पहले। एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लिखा है भैया, पहली बात तो ये तो रूल बना लो कि जितने भी गैस हाउस के न्यूमेरिकल आएंगे आपको सबको टेम्परेचर जो है केल्विन में लेना है, बिना सोचे समझे, कुछ सोचना नहीं है। जितने भी गैस हाउस के न्यूमेरिकल आएंगे आपको टेम्परेचर को केल्विन में लेना ही लेना है, ठीक है, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया 273 केल्विन। अच्छा, 2 बार प्रेशर, प्रेशर दे रखा है। अब देखो 2 चीजें, एक दे रखा मुझे जियो, जियो मतलब गैसियस ऑक्साइड, मुझे नहीं पता, कोई भी हो सकती है, CO, N2O, NO, कुछ भी हो सकती है, किसी भी SO2, किसी भी ऑक्साइड, कोई भी गैसियस ऑक्साइड हो सकती है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे उसका मोलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, ठीक है। मैंने ऑप्शन दे सकता था तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, वैसे ही रखो बिना ऑप्शन से। गैसियस ऑक्साइड की बात हो रही है और N2 की बात हो रही है, तो एक साइड हम गैसियस ऑक्साइड लिख लेते हैं बेटा, और एक हम एक साइड N2 लिख लेते हैं, एक साइड इसका डेटा लिखेंगे, एक साइड इसका डेटा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए बेटा, इजी है। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। आज हम ये निकालते हैं, फिर अगले वीडियो में हम 2 बड़े लॉस की न्यूमेरिकल करेंगे। आज हम इसको निकालते हैं गैस लॉस की न्यूमेरिकल, फिर हम 2 वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में बेटा सारे न्यूमेरिकल नहीं आ पाएंगे, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ
गे-लुसैक्स लॉ और सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा आता है ग्राहम्स लॉ, हम उसके में माइनस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज ही निपटा देते हैं सारे। तो हमें दो चीज रखी है, एक एसिड ऑक्साइड दे रखा है और एक दे रखा है N2। ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन। गैसीय ऑक्साइड का प्रेशर दे रखा है, प्रेशर ऑफ जीओ, हमें जीओ लिखूंगा बेटा, गैसीय ऑक्साइड ऐसे लिख लो जीओ, कंफ्यूज नहीं होगा। ये दे रखा है 2 बार और प्रेशर ऑफ N2 दे रखा है 5 बार। अरे आसान है, 5 बार। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड, क्वेश्चन को पढ़ो। डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड इज सेम, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ प्लस डेंसिटी वाला फॉर्मूला छेड़ दो। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ गैसियस ऑक्साइड इज इक्वल टू पीएम और आरटी होता है प्रेशर ऑफ गैसियस ऑक्साइड इनटू मोलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड अपॉन आरटी। ठीक है, सिमिलरली डेंसिटी ऑफ N2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 जो कि 28 होता है अपॉन आरटी। अब टेम्परेचर दोनों में सेम है, 273 केल्विन दे रखा है। अब दोनों की डेंसिटी बराबर है तो दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, प्रेशर ऑफ गैसियस ऑक्साइड 2 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड निकालना है। ठीक है, प्रेशर ऑफ N2 5 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 28, 14 by 17 है। निकल गया बच्चों? हाँ यहाँ ना, हाँ यहाँ ना, हाँ यहाँ ना, बोल जल्दी बोल। आया आगे होगा बेटा, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, आसान है ना। ऐसे एनसीईआरटी में भी है हमारे लिए, एनसीईआरटी का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नीट में, जेईई में, मेंस में तो देखो बहुत मुश्किल हमारे लिए आती है, जिस लेवल के मैं कर रहा हूँ, और नीट में और मेंस में तो इसी लेवल की आएगी। हाँ, एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा पी बहादुर बुक कंसल्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए अब अगले बीमारी की तरफ आते हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा लिखूं मैं? चलो एक बीमारी का लिखते हैं, ये मेंस में आ रहा है, मेंस 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं 0.5 मोल ऑफ गैस A एंड X मोल ऑफ गैस B। क्या लिखा? 0.5 मोल ऑफ गैस A एंड X मोल ऑफ गैस B exert a pressure of ठीक है 200 पास्कल इन अ कंटेनर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? 0.5 दो मोल्स है, दो गैस है A और B। ठीक है, दोनों का कंबाइंड प्रेशर है 200 पास्कल। ठीक है, कंटेनर और वॉल्यूम भी दे रखा है 10 मीटर क्यूब। ठीक है, 10 मीटर क्यूब दे रखा है और टेम्परेचर दे रखा है at 1000 केल्विन। ठीक है बेटा, ठीक है। if R is the gas constant, X is identify X। राइटिंग थोड़ी कोऑपरेट करना बेटा। X निकालना है कि कितने मोल्स गैस B के। अब आंसर जो हमें दे रखा है, ए ऑप्शन में 2R अपॉन 4 माइनस R, बी ऑप्शन दे रखा है 4 माइनस R अपॉन 2R। ठीक है, सी ऑप्शन है 4 प्लस R अपॉन 2R और डी ऑप्शन है 2R अपॉन 4 प्लस R। ये मेंस का 2019 में आया क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ना। ऊपर देखिएगा, पहला क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन देखिए देखिए 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट नहीं सॉरी 30 सेकंड दे रहा हूं क्वेश्चन को समझने के लिए। जल्दी देखिए। ओके बच्चों, देख लिया या नहीं देखा? देखा, चलो आगे। अब देखो क्या है, पहली बात बच्चा बोलता है कि सर कौन सा रखूं। देखो सब कुछ गिवन है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो आइडिया का क्वेश्चन भी है,
जब सब कुछ गिवन हो। प्रेशर कितना रहेगा 200 पास्कल, टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन, वॉल्यूम कितना है 10 मीटर क्यूब। यार जब सब कुछ गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर कितना है 0.5 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाला तो आइडियल गैस इक्वेशन ही रहेगी, है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इज इक्वल टू एनए प्लस एनबीआरटी, ये लगेगा। पी कितना है 200, वॉल्यूम कितना है 10, है ना, इज इक्वल टू एनए 0.5 प्लस कितना एनबी इंटू आरटी, ठीक है। टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर तो रहेगा आर को आर रहने दो क्योंकि आंसर जो है आर की फॉर्म में है ना, तो आर को आर रहने दो बेटा, समझ में आ रहा है। आर को आर रहने दो क्योंकि आंसर सारा आर की फॉर्म में ना, आर का वैल्यू करने के लिए नहीं बोला उसको। तो टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, 2000 1000 तो कितना बनेगा ये, बोलो, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या 2 इज इक्वल टू 1/2, 0.5 को 1/2 लिखता हूं प्लस एनबी इंटू आर, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे यार, सॉल्व तो कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसे, कितना होगा ये, सॉल्व करेंगे इसमें तो कैसे होगा सॉल्व, ये जल्दी बोलो 2 प्लस एनबी एनबी इंटू आर, तो आर की वैल्यू आएगा, आर हम निकालेंगे दिस अपॉन दिस 2 अपॉन आर इज इक्वल टू हाफ प्लस एनबी, ठीक है। तो एनबी इज इक्वल टू 2 अपॉन आर माइनस हाफ, ठीक है। सॉल्व करो तो 4 माइनस आर अपॉन 2r, दैट इज गोइंग टू बी ओवर एनबी, है क्या आंसर, है ना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। अब आगे चले, देखो बेटा अब इसमें क्या होता है कि हम कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम करेंगे अलग अलग टाइप्स की करेंगे, मेंस में जो आया नीट में जो आया वो करेंगे, क्योंकि जो मेंस में अब 2014 15 16 में आएगा वो नीट में आएगा, तो थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चले, एक और न्यूमेरिकल लिख के चलो एक और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चलिए मेरा, N2 is found in a 1 liter flask at exerted pressure of 100 kPa, kPa मतलब किलो पास्कल, ठीक है। And O2 is found in another 3 liter flask, exert pressure of 320 kPa, ठीक है। If the 2 flask, अबे यार तो डार्कनेस का हो गया, चलो कोई बात नहीं, पहले हम लिख दिया 2 flask are connected, ठीक है। Then the resulting pressure is connected, then the resulting pressure is, अगर दोनों फ्लास्क को हमने कनेक्ट कर दिया तो रिजल्टिंग प्रेशर क्या होगा, ए इधर का है 310, बी इधर का है 210, सी इधर का है 365, डी इधर का है 265, सब केपीएम है, ऑब्वियस सी बात है केपीएम, आप समझ जाओ। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से आ रहा है, ठीक है। उसने बोला N2 को पहले समझो, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, इसके अंदर है N2 गैस, ठीक है।
ठीक है, इसका वॉल्यूम है 3 लीटर और इसके अंदर है O2 गैस। इसका प्रेशर अभी है 100 kP है और इसका प्रेशर बेटा है 320 kP है। ठीक है, अब उसने बोला दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। उसने बोला रिजल्टेंट प्रेशर बताओ। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब हमने कनेक्ट कर दिया, आफ्टर कनेक्टिंग टोटल वॉल्यूम कितना होगा, प्रेशर 100 kPa था। अब ऑब्वियसली बात है प्रेशर ऑफ N2 चेंज हो जाएगा, प्रेशर ऑफ O2 भी चेंज हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, 1 लीटर का 3 लीटर का था, 1 + 3 = 4 लीटर। पहले N2 कितने में थी, 1 लीटर में थी, तो उसका प्रेशर कितना था, 100 kPa था। पहले ऑक्सीजन कितने में थी, कौन कंसेप्ट को समझिए, 3 लीटर में, तो उसका प्रेशर कितना था, 320। अब O2 इधर से दी जाएगी, N2 इधर से दी जाएगी, तो N2 का भी प्रेशर कम हो जाएगा, O2 का भी प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो N2 का प्रेशर कितना होगा, देयरफॉर प्रेशर ऑफ N2 पहले 1 लीटर में भाई नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम होता है ना, पहले सारा का सारा वॉल्यूम N2 का था 1 लीटर में। ठीक है, और कितना प्रेशर था, 100। अब कितने वॉल्यूम में N2 कितने वॉल्यूम में गया, 4 लीटर में, तो कितना प्रेशर रिजल्ट हो गया, 25। टोटल प्रेशर N2 का दोनों भाई दोनों कनेक्ट हो गए ना वॉल्यूम, कितना हो जाएगा, पहले 1 लीटर में अगर था तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 25। ऐसे प्रेशर ऑफ N2 निकाल लो, प्रेशर ऑफ O2 निकाल लो। पहले कितना था, 320, कितने में, 3 लीटर में। अब कितने हो जाएगा, 3/4, तो कितना जाएगा, 2 से कितना आएगा जल्दी, 240 kPa। ठीक है, 8 24, ठीक है ना। तो देयरफॉर टोटल प्रेशर कितना आएगा, टोटल प्रेशर जल्दी बोलो, this plus this यानी कि 240 प्लस 25 यानी कि 265 है भाई, ऑप्शन है, ऑप्शन है, हाँ है, यानी कि this का आंसर। बोलो समझ में आ गया, डाल्टन लॉ आया, पर अब क्या करें, करना है तो करना है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया, हाँ यार ना आया, आगे चले, गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक और कर लेते हैं बेटा इसका नाइगल, बोलो क्या बोलते हो, आए ना, गैस लॉस मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे, तो करने बेटा नाइगल तो आपको ही करने, मैं आपको करवा देता हूँ, चलो बढ़िया। फिर इसके बाद हम ग्राम्स लॉ के डिफिनेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। एक और कर लेते चलो, ठीक है। चलो एक डेंसिटी को टेंपरेचर से रिलेट करते हैं। डेंसिटी ऑफ 2 गैसेस, गैसेस आर इन रेशियो, किसे करते हैं, रेशियो 1:2 एंड देयर टेम्परेचर इज इन रेशियो 2:1। ठीक है, क्या बोला, डेंसिटी जो 2 गैसेस की है 1:2 में, और जो टेम्परेचर है वो 2:1 में। ठीक है, अब बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रेशर। ठीक है जी, ठीक है। अब इसका आंसर दे रखा है ए 1:1, बी दे रखा है 2:1, सी दे रखा है 4:1, डी दे रखा है 2:3। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं, छोटे सा निकाल के लिए बच्चों वाले। डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये ठीक है। बोलो बोलो बोलो, कैसे करेंगे, डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ बी टू 1/2। ठीक है,
ठीक है। और क्या बोल रहा है, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर भैया, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी 2/1। क्या पूछा, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, ये पूछा, बोलो। ठीक है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P/m/RT, मास हमें नहीं दे रखा है, आर की हमें बात नहीं करना है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, डेंसिटी इनटू टेम्परेचर, है ना, है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, ये रिलेशनशिप देख लो, तो प्रेशर ऑफ ए, डेंसिटी, प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए इनटू टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी इनटू टेम्परेचर ऑफ बी, ठीक है। 1/2 डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी, 1/2 टेम्परेचर ऑफ ए, 2/1। आया ऑप्शन, यस, देखो ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आते हैं, छोटे छोटे छोटे। तो बोलिए बेटा, हमने गैस का उसमें कर लिए, उपसाइड 7-8 जुलाई निकल लिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए, ठीक है। तो अब गैस लॉस के न्यूमेरिकल आप खुद करिए, जितने कर सकते हैं करिए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को ऐप पे देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट की ऐप पे देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चैट सेक्शन में जाके आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो देख सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे आप कमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड में फास्ट है, स्लो है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी वो सारी सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। तो चलो बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, डाल्टन्स लॉ और ग्राहम्स लॉ के न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए।